हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, जहाँ पर सक्सेस बिल्कुल डेफिनेट है। और मैं हूँ अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एडुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 10th की जो आपकी सेकेंडरी बुक है, दैट इज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका चैप्टर नंबर 2, द थीफ स्टोरी। और इस चैप्टर का आज हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि MIQs। मेरे आज की वीडियो से पहले ऑलरेडी मैं आपको इस चैप्टर से एक वीडियो दे चुकी हूँ, जो कि है इस चैप्टर के वन शॉट रिवीजन का, जिसमें हमने डिटेल में पूरे चैप्टर की समरी देखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए एंड देख के आइए, सो दैट आप MIQs में मेरे साथ रिलेट कर पाएँ। ओके, चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड हरी सिंह अप्रोच अनिल? हरी सिंह ने अनिल को क्यों अप्रोच किया, यानी हरी सिंह अनिल के पास क्यों गया? अब मैं आपको एक छोटा सा समरी बता देती हूँ, थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये जो पूरा चैप्टर है ये हरी सिंह नाम के एक 15 साल के लड़के के बारे में है, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड चोर है, जो कि बहुत सारे लोगों के यहाँ चोरी कर चुका है। अब हर महीने ये अपना नाम बदलता रहता है और इस बार इसने अपना नाम रख दिया है हरी सिंह। और किसके पास जाता है? जाता है अनिल के पास। अनिल एक राइटर है और 25 ईयर्स ओल्ड एक बॉय है। अनिल के पास ये जाता है, उसका थोड़ी देर उससे बातचीत करता है एंड देन उससे बोलता है कि मुझे अपने काम पर रख लो। और अनिल कहता है भाई काम पे रख लूँ पर मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊंगा, इतनी मेरी इनकम नहीं है। लेकिन वो कहता है ठीक है मुझे खाना दे देना। तो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर तभी काम पे रख पाऊंगा जब तुम खाना पकाओगे। तो तुम खाना अगर पका सकते हो तो मुझे भी खिलाना, खुद भी खा लेना एंड तुम्हें रहने की जगह भी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा। हरी सिंह कहता है ठीक है। 1-1.5 महीना उसने यहाँ काम किया, उसका ट्रस्ट गेन किया, उसने अनिल का ट्रस्ट गेन किया और 600 रुपीज़ उसके यहाँ से चुरा लिए। लेकिन अनिल एक इतना अच्छा इंसान था, उसने हरी सिंह को क्या किया, सेंटेंसेस लिखना सिखाया, पढ़ाया, अपना नाम लिखना सिखाया, एडिशन यानी कि नंबर्स से उसको प्लस माइनस करना सिखाया, ये सब सिखाया। तो अनिल की जो अच्छाई थी, जो काइंडनेस थी, कहीं ना कहीं उसकी वजह से हरी सिंह नाम के इस चोर का दिमाग बदल गया। उसने 600 रुपये चुरा तो लिए, रेलवे स्टेशन पहुंच गया लखनऊ भागने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन उसने ट्रेन कैच नहीं करी। ही डिड नॉट बोर्ड दिस ट्रेन एंड क्या किया, घर वापस आ गया, चुपचाप उसने पैसे रख दिए वापस और सुबह नॉर्मली अपने काम पर लग गया। इससे हमें ये समझ आता है कि एक अच्छे इंसान की वजह से या उसकी अच्छाई की वजह से आप एक क्रिमिनल जैसे बुरे इंसान का दिमाग भी बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ओके, अब यही ये चीज़ क्वेश्चन में भी पूछी गई है कि हरी सिंह ने चैप्टर के स्टार्टिंग में अनिल के पास क्यों अप्रोच किया, क्यों गया था। सो हरी सिंह जो था वो एक 15 ईयर ओल्ड थीफ था, एक चोर था। वो अनिल के पास इसीलिए अप्रोच करा विद द इंटेंशन ऑफ रॉबिंग हिम। उसको अनिल दिखा, एक लड़का दिखा अनिल कि भाई एक रेसलिंग मैच दिख रहा है, उसको लगा कि यार अनिल टॉल है, स्लिम है और एक इजी गोइंग सिंपल सा आदमी लग रहा है एंड इट विल बी वेरी इजी टू रॉब हिम। इससे इस पर डकैती करना, इससे इसके यहाँ से चोरी वगैरह करना बहुत इजी पड़ेगा। और इस चोरी के इंटेंशन से, चोरी के ही मकसद से हरी अनिल के पास गया था। एज ही सीम टू बी एन ईजी गोइंग एंड सिंपल मैन, क्योंकि बहुत ईजी गोइंग और सिंपल मैन दिख रहा था अनिल, हु कुड बी एन ईजी टारगेट फॉर द यंग थीफ। तो इस यंग थीफ 15 साल के लड़के के लिए, चोर के लिए एक ईजी टारगेट था अनिल, कि भाई भैया भैया करके मैं इसको फ्लैटर करूंगा, अपीलिंग स्माइल करूंगा, इसको ना चापलूसी करूंगा, तो बस ये मैं इसका ट्रस्ट गेन कर लूंगा एंड देन व्हाट विल हैपन, आई कैन ईजिली रॉब हिम। तो बस इसी इंटेंशन से वो उसके पास गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अनिल ने हरी से बोला कि ठीक है तुम मेरे यहाँ नौकरी पर आ सकते हो, मैं तुम्हें कोई फिक्स सैलरी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो इससे ये हो जाएगा कि हाँ भाई तुम मेरे यहाँ खाना बनाने लगो, रहने की तुम्हें जगह मिल जाएगी एंड तुम्हें खाने का भी खाना मिल जाएगा। तो हरी क्या अनिल के यहाँ वर्क करने के लिए वॉज ही इंजॉइंग, उसको अच्छा लग रहा था अनिल के यहाँ काम करना? अगर यस तो यू हैव टू गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर, यानी आपको टेक्स्ट से, बुक से, चैप्टर के अकॉर्डिंग कुछ रीजंस देने पड़ेंगे। तो यस हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल, आंसर इज हाँ भाई, हरी को बहुत अच्छा लग रहा था अनिल के यहाँ काम करके। कैसे आपको पता चलता है? ही मेड टी इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले वो चाय बनाता था एंड देन ही वुड गो टू बाय डेज सप्लाईज, और फिर बाद में थोड़ी देर से पूरे दिन में जो डेज सप्लाईज है, यानी दिन में पूरे दिन में ज़रूरत में आने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स वगैरह हो गया, घर का सामान, राशन हो गया, वो सब लेने खरीदने जाता था। ही वुड ऑल्सो मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 बाय हिज वर्क। अब ये जो उसका काम करता था, सुबह चाय बनाता था, सामान खरीदने जाता था, इससे वो ₹1 का प्रॉफिट कमा लेता था, यानी चुपचाप ₹1 एक्स्ट्रा अपने पॉकेट में रख लेता था अनिल को बिना बताए।
फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रुपीज़ का सामान आया है तो वो अनिल को क्या कहता था, 11 रुपीज़ का है, 1 रुपये अपने जेब में रख लेता था, तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट हो रहा था, पैसे मिल रहे थे। अपार्ट फ्रॉम द वर्क ही वॉज ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर गेटिंग एडुकेटेड बाय अनिल। तो काम के अलावा अगर हम बात करें तो वो बहुत ग्रेटफुल था अनिल को, यानी अनिल का बहुत शुक्रगुजार था, क्योंकि अनिल उसको एडुकेट कर रहा था, उसको पढ़ा लिखा रहा था, उसका नाम लिखना सिखाया, पूरे पूरे सेंटेंसेस, वाक्य पूरे बनाना सिखाए उसको, यस, नंबर्स ऐड करना सिखाए। तो उसको ये था कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो मैं अनिल जितना बड़ा और रिस्पेक्टेड आदमी बनूंगा। एंड पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस उसको समझ में आ गई थी, इसीलिए उसको अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, मुझे पढ़ने को मिल रहा है अनिल के यहाँ, भले सैलरी नहीं मिल रही बट पढ़ाई लिखाई करने को मिल रही है, तो आई विल स्टे हियर, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीडी मैन शोड fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. With reference to the above line from the thief story, explain why different people react differently when their money is stolen. अब ये जो लाइन है ये आपके चैप्टर की ही लाइन है, और ये लाइन कौन सोचता है अपने थॉट्स, अपने विचारों में? हरी सिंह। ये बोलता भी नहीं है वो किसी से, ये ऐसा वो सोचता है। दीज आर हरी सिंग्स थॉट्स, ओके। जब 600 रुपये हरी सिंह ने अनिल के गद्दे के नीचे से, मैट्रेस के नीचे से चुपचाप चुरा लिए थे, वो रेलवे स्टेशन की तरह भगा था लखनऊ के लिए 10:30 बजे की ट्रेन या एक्सप्रेस को कैच करने के लिए। लेकिन समहाउ अनिल की इतनी अच्छाइयाँ थी जिसकी वजह से वो उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ पा रहा था और उसने वो ट्रेन नहीं पकड़ी हरी ने। उस टाइम उसके दिमाग में ये थॉट्स आ रहे थे, वो अकेला खड़ा हुआ था स्टेशन पर, ठंड पड़ रही थी, बारिश भी हो रही थी, भीग रहा था वो सोचता है कि मैंने कई सारी चोरियां करी हैं और मैंने ऑब्जर्व किया है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं जब उनको कोई चुरा के चले जाता है या उनसे कोई चीज़ उनकी चुरा के चले जाता है। तो ये बात हरी सिंह सोचता है कि जो ग्रीडी मैन होगा, कोई लालची इंसान जो होता है ना, शोड fear, यानी अगर किसी लालची इंसान की कोई चीज़ मैं चुरा लूँ या उसके मैं पैसे चुरा लूँ, तो उसके पैसे जब कोई चुरा कर ले जाता है तो वो डर शो करता है, क्योंकि लालची आदमी क्या होता है, हमेशा ग्रीड, लालच से भरा रहता है। उसको लगता है कि अरे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और जब उसकी कोई चीज़ छीन के या चुरा के कोई चला जाता है तो डर में, अरे मेरी ये चीज़ चली गई, अरे मेरी वो चीज़ चली गई, अरे उसने मेरा पैसा चुरा लिया, वो हमेशा डर दिखाता है। जो रिच मैन होता है, जो एक पैसे वाला आदमी होता है, उसने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया हुआ रहता है, एंड जब उसका पैसा कोई चुरा के ले जाता है तो ही विल शो एंगर, वो गुस्सा दिखाता है कि अरे इतनी मेहनत से कमाया था, किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए, तो वो एंगर दिखाएगा। और जो पुअर मैन होगा, जो गरीब आदमी होगा, अगर उसके यहाँ से किसी ने कुछ पैसे या सामान चुरा लिए तो वो एक्सेप्टेंस शो करेगा, यानी वो इस सिचुएशन को स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है। क्यों? क्योंकि इस बेचारे गरीब आदमी ने ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स, इतने मुश्किल समय, इतना मुश्किल टाइम देखा हुआ रहता है कि उसके लिए अगर कोई पैसे चुरा के भी उसके चले जाते तो वो कहता है ठीक है, क्या कर सकते हैं, ले गया कोई, ठीक है। इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ये एक्सप्लेन करना है कि वाई डिफरेंट पीपल रिएक्ट डिफरेंटली व्हेन देयर मनी इज स्टोलन, कि कैसे और क्यों अलग अलग तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं जब उनके पैसे कोई चुरा के ले जाता है, व्हेन समबडी स्टील्स देयर मनी, ओके। तो बताया जा रहा है कि जो ग्रीडी मैन है वो हमेशा ही ऑलवेज वांट्स मोर मनी, उसको हमेशा और ज़्यादा पैसे चाहिए। सो द थॉट ऑफ लूजिंग मनी स्केयर्स हिम। तो ये जो थॉट भी अगर ऐसे इंसान के दिमाग में आता है ना कि अरे मेरे पैसे कोई चुरा लेगा, उस थॉट से ही एक ग्रीडी मैन डर जाता है कि मेरे पैसे कोई चुरा ना ले। जो पैसे वाला रिच मैन होता है उसने बहुत मेहनत करी है, हार्डवर्क किया है पैसे कमाने के लिए, एंड इज़ नेचुरली एंग्री व्हेन इज स्टोलन। जब उसके पैसे कोई चुरा लेता है तो नेचुरली उसको गुस्सा आता है, क्योंकि उसका ये हार्ड अर्न मनी था, बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे थे। और जो पुअर आदमी, जो गरीब आदमी होता है, इज़ यूज टू बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, उसकी तो आदत ही होती है कि लोग उसको अनफेयरली ट्रीट करें, यानी उसके साथ लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है कि लोग उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, उसके साथ तो बेचारे के साथ हमेशा गलती हुआ है, उसको आदत ही है, जीवन भर से उसने ये अनफेयरली ट्रीटमेंट एक्सेप्ट किया हुआ है, और इसलिए वो अपने लॉस को, जो उससे कोई पैसे वैसे चुरा लेता है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि ठीक है यार, लाइफ का पार्ट है, होता रहता है, क्या करें। देयरफॉर ही एक्सेप्ट्स द सिचुएशन, और इसीलिए पुअर मैन इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इन लाइन्स का यही मतलब है। हरी ये बातें इसलिए सोचता है, क्यों? क्योंकि वो अनिल के बारे में सोच रहा था कि इन सब सिचुएशंस में अनिल कैसा रिएक्ट करेगा। उसको समझ आ जाता है कि अनिल ना तो डरेगा, अनिल को ना ही गुस्सा आएगा, ना ही अनिल एक्सेप्ट करेगा। अनिल विल बी वेरी सैड, अनिल विल बी फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर जाएगा। क्यों? क्योंकि अनिल ने ट्रस्ट किया था, विश्वास किया था हरी के ऊपर,
और एक इंसान जब किसी दूसरे पर विश्वास करता है तो क्या होता है, उसका जब विश्वास टूटता है, ये जब ट्रस्ट ब्रेक होता है ना, तो ये इंसान दुख से भर जाता है। तो अनिल सैडनेस से भर जाएगा, वाई? बिकॉज हिज ट्रस्ट वॉज ब्रोकन। जो विश्वास उसने किया था ना, हिज ट्रस्ट इज ब्रोकन, जो विश्वास उसने किया था ना हरि के ऊपर, वो टूट गया है, इसीलिए वो दुख से भर जाएगा। ये सारे थॉट्स जो थे हरि सिंह के माइंड में आ रहे थे, तो ये उसके थॉट्स हैं दिमाग के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज हरि सिंह सक्सेसफुल इन रॉबिंग अनिल? वॉज अनिल द ओनली वन हु वॉज रॉब्ड और डिड हरि ऑल्सो रॉब हिमसेल्फ ऑफ समथिंग? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या हरि सिंह जो चोर था वो सक्सेसफुल रहा अनिल को रॉब करने में, यानी अनिल के यहाँ से 600 रुपये चुराने में? वॉज ही सक्सेसफुल? तो यस, वो सक्सेसफुल तो था। गद्दे के नीचे से चुपचाप पैसे 600 रुपये निकाल के वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। उसके पास चांस भी था कि वो गाड़ी में ट्रेन को कैच करके लखनऊ चले जाए। सो ही वॉज सक्सेसफुल, ठीक है भाई। वॉज अनिल दी ओनली वन हु वॉज रॉब्ड? क्या अनिल इकलौता एक ऐसा आदमी था जिसको हरि ने रॉब किया है, या हरि ने जिसके यहाँ से चोरी करी है? नहीं, हरि से पहले, अनिल से पहले ऐसे कई सारे लोग थे जिनके यहाँ चोरियां करके आ चुका है हरि। और डिड ऑल्सो हरि ऑल्सो रॉब हिमसेल्फ ऑफ समथिंग? या हरि ने इस बार शायद खुद से भी कुछ चुरा लिया है? तो यस, हरि ने इस बार खुद से भी एक चीज चुरा ली है। क्या चुरा ली है? लेट्स रीड द आंसर। तो यस, हाँ, हरि बहुत सक्सेसफुल था अनिल को रॉब करने में, बट अनिल वॉज नॉट द ओनली वन टू बी रॉब्ड एट दैट टाइम। जिस मोमेंट में हरि ने अनिल को रॉब किया, उसके यहाँ से चुराई, उस मोमेंट में सिर्फ अनिल अकेला नहीं था जिसके यहाँ से कोई चुराया जा रहा था। अनिल वॉज नॉट द ओनली वन, हरि हैड रॉब्ड हिमसेल्फ एज वेल। हरि ने खुद से भी कोई चीज चुरा ली है। ही हैड लॉस्ट द चांस ऑफ रिसीविंग एजुकेशन एंड बीइंग लिटरेट, क्योंकि जब अनिल के यहाँ से चोरी करके वो भागा था, उस टाइम वो सिर्फ पैसे चुरा के नहीं भागा था, वो चांस, वो मौका भी उसने अपने खुद से, अपने आप से चुरा लिया था, जिसमें वो उसको एजुकेशन मिलने वाली थी और वो एक लिटरेट यानी पढ़ा लिखा इंसान बनने वाला था, क्योंकि अनिल उसको पढ़ाई लिखाई सिखा रहा था। तो उसने वो मौका भी गंवा दिया पैसों के साथ। पैसे तो फिर से कमा लेगा, वो एक बार पढ़ा लिखा बन जाएगा, जॉब करके बहुत अच्छे पैसे कमा लेगा, लेकिन चोरी करके जब वो भागेगा तो पढ़ाई लिखाई करने का जो अपॉर्चुनिटी, जो चांस उसको मिला था अनिल क्या, वो उसने खुद से गंवा दिया, उसने वो खुद से चुरा लिया। हरि हैड रॉब्ड अनिल मॉनेटरीली, बट ही हैड ऑल्सो रॉब्ड हिमसेल्फ ऑफ द चांस फॉर अ बेटर एंड ब्राइटर फ्यूचर। तो हरि ने अनिल को मॉनेटरीली रॉब किया है, यानी पैसे चुराए हैं अनिल के, लेकिन उसने खुद को भी चुरा लिया है। कैसे? क्योंकि उसने वो चांस गवा दिया एक बेटर और ब्राइट फ्यूचर का, यानी कि एक सुनहरे और अच्छे भविष्य का उसने वो मौका भी चुरा लिया, विच वॉज मच मोर वैल्यूएबल, जो कि बहुत ज़्यादा, कई ज़्यादा वैल्यूएबल, जिसकी कई ज़्यादा कीमत थी मात्र उन 600 रुपये से, जो कि हरि चुरा के भगाता अनिल के यहाँ से। ओके, तो येस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ सकते हैं एग्जाम में, सो यू शुड कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड कि जब अनिल के यहाँ से चोरी हो रही थी तो सिर्फ पैसे नहीं चोरी हो रहे थे, वो खुद से भी अपने आप से वो चांस चुरा रहा था जिसको मिलने वाला था एजुकेटेड होने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द मॉर्निंग आफ्टर द नाइट ऑफ द थेफ्ट? ओके, जिस रात को थेफ्ट हुई, यानी जिस रात को हरि ने अनिल के यहाँ से 600 रुपये चुराए, उसकी अगली सुबह, उसकी अगली मॉर्निंग कैसी थी? अब क्योंकि रात में बहुत गिल्ट, बहुत पछतावे से भर चुका था अनिल, तो अनिल ने डिसाइड किया कि मैं ये ट्रेन नहीं पकड़ूंगा। वो वापस गया अनिल के घर पे, उसने चुपचाप वो गीले नोट वापस रख दिए गद्दे के नीचे और अपने कमरे में जाकर सो गया। गीले नोट क्यों थे? क्योंकि पिछली रात में बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से वो भी भीग गया था और पैसे भी भीग गए थे। अब अगली सुबह क्या रही, कैसा था सब कुछ, लेट्स रीड। द मॉर्निंग आफ्टर द नाइट ऑफ द थेफ्ट वॉज जस्ट लाइक अ नॉर्मल वन। तो जो अगली सुबह थी चोरी के बाद, वो बिल्कुल एक नॉर्मल सुबह थी जैसे कि हर दिन होती है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट हरी वोक अप लेट। क्योंकि बस एक ही चीज़ अलग हुई थी उस दिन कि हरी थोड़ा नींद में से देर से उठा था, क्योंकि रात में सोने में लेट हो गया था। एंड यूजुअली सुबह जल्दी उठ के चाय हरी बनाता है, लेकिन आज चाय कौन ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका था? अनिल हैड प्रिपेयर टी फॉर हिम। तो अनिल ने ऑलरेडी चाय बना ली थी खुद के लिए भी और हरी के लिए भी। अनिल gave a 50 rupee note to Hari and told him that he would now be paid regularly. तो अनिल ने क्या किया? अनिल ने उस टाइम पर आके 50 रुपीज़ का एक नोट आके हरी को दिया और कहा कि अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूंगा, यानी प्रॉपर मंथली मैं तुम्हें सैलरी अब से दिया करूंगा। हरी फेल्ट दैट अनिल न्यू अबाउट द थेफ्ट बट ही डिडंट शो एनीथिंग। हरी को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अनिल को ऑलरेडी पता है पिछली रात की चोरी के बारे में, लेकिन क्योंकि वो इतना अच्छा, इतना काइंड है,
ही डिडंट शो एनीथिंग, उसने कुछ शो नहीं किया, कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं बोला, और बस ये बोला कि आज से हम अपने सेंटेंसेस लिखना और पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट करेंगे और अब से तुम्हें 50 रुपीज़ हर महीने रेगुलर सैलरी मिलेगी। तो यस, अनिल को ये बात पता थी क्योंकि नोट गीले थे, उसको समझ आ गया था कि रात में यहाँ से किसी ने नोट निकालने, कोई बाहर लेके गया है और बारिश में गीले हो गए, लेकिन क्योंकि पछतावा हुआ होगा हरी को तो वापस रख के गया। तो ये बात अनिल को पता चल गई थी, बट उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि एक बुरा इंसान अच्छे इंसान में बदल चुका है। और हरी को भी ये बात समझ में आ गई कि अनिल को ये बात पता है क्योंकि नोट गीला था, वो जो 50 रुपये का नोट उसने उसको दिया था दैट वॉज वेट। तो उसको भी समझ आ गया कि अनिल मेरी चोरी के बारे में पता चल गया है लेकिन वो कुछ शो नहीं कर रहा। ओके, सो इस चैप्टर में से हमने ये सीखा कि कैसे किसी इंसान के अच्छाई की वजह से आप बुरे इंसान, क्रिमिनल जैसे बुरे इंसान का भी माइंड चेंज कर सकते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो काइंडनेस, अच्छाई, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, ये सब थीम्स है इस चैप्टर की। ओके, सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको इस चैप्टर के MIQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से करिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।